हेलो एंड वेलकम बैक टू मीडिया क्लासेस। मैं हूं परिपूर्ण चंद्रा और आज हम हैं आफ्टर इफेक्ट के क्लास नंबर 3 में। यस, और इस क्लास में हम आफ्टर इफेक्ट में आगे सीखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक्स ट्रांसफॉर्म के जरिए, कुछ बेसिक्स स्केल के जरिए हमने एनिमेट किया था और कुछ पीसेस को इधर उधर किया था और ऐसा लग रहा था कि वो पीसेस तैर रही हैं। यस ऑफ कोर्स, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ये GFX मेंटोर की वीडियो है। एक्चुअली मैं बताऊं तो जब मैं आफ्टर इफेक्ट की शुरुआत किया था ना, तो मैं उन्हीं की वीडियोस को देखता था। आफ्टर दैट मैंने बहुत सारी क्लासेस परचेस की, मेरे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने पढ़ाया एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने बाद में सीखी। तो मुझे लगता है कि वो जो बेसिक जो स्केल प्रॉपर्टीज़ और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ से कुछ बन सकता है और सबसे बेटर बन सकता है, वो उनकी वीडियो में मैंने सीखा था। तो मैं ये चाहता था कि मेरे भी जो वीडियो से सीखने वाले लोग हैं वो भी इसे अच्छे से सीखें और इसीलिए मैंने आपको सिखाया था। आज कुछ नया सीखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आफ्टर इफेक्ट एंड हमेशा की तरह मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ कोई भी चीज़, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक कॉम्पोजिशन बनाऊँ। यस, न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक कीजिए और हर बार की तरह यहाँ पे इस बार मैं इस रेशियो को न रख करके यहाँ पे 1080 बाई 1080 का ही रेशियो रखता हूँ ताकि ये स्क्वायर हो जाए। ओके, सो ये स्क्वायर हो गया एंड लुक, ये रेड सा है ना आ रहा है, तो मैं इसको अभी ग्रे करना चाहता हूँ। इसका कलर कैसे बदलूँ? सो बदलने के लिए मुझे यहाँ पे कॉम्पोजिशन में जाना होगा, क्लिक करना होगा एंड कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे वो ये पॉपअप वापस से आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके और इसका लाइट चेंज कर सकते हो। सो क्लिक ओके एंड अगेन ओके, यहाँ पे आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज़ इसमें चेंज करनी हो, लाइक इसका रेशियो चेंज करना है, फिर से कॉम्पोजिशन में जाएंगे एंड चेंज कर देंगे। ओके, अब हम अपना सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिससे हमें एनिमेट करना है। तो यहाँ मेरे डाउनलोड में वो सारी चीज़ें हैं। सो ये एक रही एंड दूसरी ये वाली इंपोर्ट कर देते हैं। फाइन, सो ये वाली एंड ये वाली मेरे पास दो अलग अलग से सेटिंग का आइकन है, मुझे इसे ही एनिमेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक को ले आया एंड यहाँ पे मैं दूसरे को भी ले आता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो, इसके ऊपर ये इसके पीछे चला गया है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, स्केल छोटा कर रहा हूँ ताकि वो दिखे। ओके, मैं इसको 50 कर लेता हूँ। ओह सॉरी, ज़्यादा हो गया, 50 राइट। एंड यहाँ पे भी मैं इसका स्केल इस कोई भी लेयर पे क्लिक करके अगर एस दबाओगे तो उसका स्केल खुल जाएगा। सो मैं इसको 70 कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं इसका पोजीशन जो पीछे वाली जो आइकन है उसका पोजीशन मैं बदल रहा हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी बदल लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ पोजीशन वगैरह चेंज करने के लिए, वैसे भी आप जानते हो। ओके, मैं इसको 40 कर लेता हूँ। राइट, ये हो गई हमारी चीज़। अभी मुझे ये करना है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे कॉपी करना है बहुत सारी बार इसको बार बार कॉपी करके इसे चारों तरफ लगाना है। राइट, सो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे इस सेटिंग को धीरे धीरे घुमानी है। ठीक है, एंड सेम इसको भी घुमानी है। ठीक है, लेकिन मुझे जितनी सेटिंग चाहिए वो उतनी चाहिए, मुझे ये सेटिंग और भी चाहिए। तो ये इसके दो तरीके हैं, या तो आप बार बार इसको ड्रैग करो या फिर इसी को डुप्लीकेट कर लो। सो मैं यहाँ से देख लेता हूँ आई ऑफ करके कौन सा है, ये वाला है। राइट, सो इस पर क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल D दबाएंगे, ये दूसरा एक कॉपी तैयार कर देगा। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल D दबाएंगे, ये फिर से इसका कॉपी तैयार कर देगा। ओके, सो अब हम सिंपली दूसरे वाले सेटिंग पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से इसको यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड इसको यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। ओके, एंड सेम लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं एंड इसको यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। हमने 4 सेटिंग अलग अलग बना दिए हैं एंड अब क्या करना है कि इन सभी को घुमानी है। राइट, सो घुमाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको जिस को घुमानी है उस सारे पे आपको शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करना है।
तो शिफ्ट प्रेस करके जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद चूँकि हमें घुमाना है, रोटेट करना है, सो हमने कीबोर्ड से R दबाना है, या फिर आप वैसे ही मैनुअली इस तीर पे क्लिक करके जा सकते हो। सो मैं कीबोर्ड से R दबाता हूँ, देखो सबका रोटेशन ऑन हो गया, ठीक है, सबको रोटेशन दिखाने लगा। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके जैसे हम लोग रोटेशन में घुसते थे वैसे ही जा सकते हो। सो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, तो मैं यहाँ पे सीधा R दबा रहा हूँ, सारे का ये रोटेशन ऑन हो गया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ये हमारा टाइमलाइन है, एंड ये मैंने पहले वाले को इसलिए कॉपी नहीं किया था क्योंकि ये बीच वाला है, मुझे इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सो मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ कि इसको घुमा रहा हूँ गोल गोल, ठीक है। सो रोटेशन मैं यहाँ से ऑन करूँगा, एंड फिर हम लोग लास्ट में जाएंगे एंड इस वाले पे क्लिक करके एक कर देंगे। जैसे ही एक करोगे इस सारे में एक हो जाएगा। अब क्या होगा, ये सारे साथ में घूमेंगे, लुक घूम रहे हैं, है ना। एंड अब मुझे बड़े वाले को घुमाना है, लेकिन उल्टा घुमाना है। सो इसको मैंने 1 किया एंड अब मैं इस पहले वाले को खोलूँगा एंड इस पे क्लिक करूँगा एंड रोटेशन पे क्लिक करके एंड सबसे लास्ट में जा करके रोटेशन को -1 कर दूँगा ताकि ये उल्टा घूमे, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये उल्टा घूमेगा, लुक। अभी मुझे ये चाहिए कि ये जो घूम रहा है उल्टा वो इसके साथ साथ घूमे, मतलब ये सारे जो घूम रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल बड़ा वाला जिस तरह घूम रहा है तो ये यहाँ रुका ना रहे, इसके साथ साथ चारों तरफ घूमे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये पेरेंटिंग एंड लिंक का ऑप्शन होता है। सो पेरेंटिंग एंड लिंक के ऑप्शन वाले में हमें ये करना होता है कि ये जो आप बगल में ये रस्सी की तरह देख रहे हो, इसको खींचोगे तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है। सो मुझे यही करना है, इसी का यूज़ करना है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड आपको कॉलम्स में जाने हैं एंड कॉलम्स में जा करके और यहाँ पेरेंट एंड लिंक पे क्लिक कर देना है। ग्रुप यहाँ पे क्लिक किया हुआ है इसलिए ये दिख रहा है, नहीं क्लिक किया हुआ होगा नहीं दिखेगा। ओके, अगर आपको यहाँ ये 3 लाइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपका पुराना वर्जन है, आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको ये लाइन्स दिखेंगी। सो सिंपल, ये चीज़ें जब आपको दिख रही हो पेरेंटिंग एंड लिंक, तो आपको क्या करना है, इन सब को क्लिक करना है शिफ्ट दबा के एंड इसका ये जो रस्सी है उसको खींचना है एंड ये पहले वाले पर जा करके ऐसे लगा देनी है। तो ये सारे जो पेरेंट एंड लिंक है ना वो इसके साथ लिंक हो जाएंगे। आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते थे क्लिक करके, लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद आता है, रस्सी खींचो एंड काम करो, राइट। सो अब जब हम इसको चलाएंगे तो आप देखोगे कि ये जो बड़ा वाला है उसके साथ साथ ये घूमेगा। इसका ये मतलब होता है पेरेंटिंग एंड लिंक का कि जैसे पापा बोलेंगे वैसे करना है, लेकिन बच्चे अपने मन का भी करते हैं। सो इसको जो कमांड दिया हुआ रहेगा वो तो करेगा ही, साथ में ये जो पेरेंट जो कर रहा होगा उसको भी ये फॉलो करेगा। लुक, ये घूमेगी और इसके साथ घूमेगी, लुक, नाइस ना। सो सिंपली यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि ये कैसे काम करती है। आप इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें लगा सकते हो, लाइक मुझे ये चाहिए कि ये जो धीरे धीरे घूम रही है ये तेज़ी में घूमे, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे, R प्रेस करेंगे एंड लास्ट वाले पे जा करके और हम इसको कर देंगे 3। अभी सारे 3 हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये फास्ट फास्ट घूमेगा, लुक घूम रहा है। ओके, मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे भी एक छोटा छोटा सा हो, ठीक है। सो मैं ये कर रहा हूँ कि अभी मैं ये कर रहा हूँ कि ये वाला जो ब्लैक वाला है उसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ एंड इसको मैं कर रहा हूँ छोटा। सो स्केल एंड इसको कर रहे हैं छोटा, बहुत छोटा, एंड मैं इसको पोजीशन P क्लिक कर रहा हूँ एंड पोजीशन, सबका शॉर्टकट उसके आगे वाले लेटर से इंडिकेट किया जाता है। सो आप खुद से भी ये चीज़ों को समझ सकते हो। मैं इसका स्केल 20 कर रहा हूँ। तो ये छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, मैं 25 कर रहा हूँ। ओके, बहुत थोड़ा बड़ा, अभी ठीक है। अभी मुझे इसका डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल D। सो अभी नीचे वाले पे क्लिक करेंगे एंड इसको पकड़ के कर लेंगे यहाँ, ठीक है। एंड फिर से इसको करेंगे कंट्रोल D एंड फिर से इस वाले को पकड़ के करेंगे यहाँ,
एंड फिर से इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी, एंड एक और बन जाएगा, ये इसके पीछे है, सो ये रखेंगे यहाँ, राइट। एंड मैं कहाँ से करना शुरू किया था, आई थिंक यहाँ से, राइट। सो यहाँ इस वाले, इसका नाम लिख लेना आप लोग, वरना कंफ्यूज हो जाओगे मेरी तरह। सो इसका नाम लिखने के लिए आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है एंड रीनेम कर देने हैं। तो ये छोटा सेटिंग हम लिख देता हूँ यहाँ पे, छोटा सेटिंग। तो ये सारे छोटा सेटिंग है यहाँ से। अभी मुझे ये करना है कि सारे छोटा सेटिंग्स को, चारों छोटा सेटिंग्स को सेलेक्ट करना है एंड मुझे रोटेशन ऑन करनी है। सो आर एंड इसमें मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ एंड यहाँ से यहाँ जाने के बाद, सॉरी ये स्टार्टिंग में करना था मुझे, मैं हटा रहा हूँ एंड फिर स्टार्टिंग में आकर के यहाँ से मैं स्टॉप वॉच ऑन कर रहा हूँ एंड फिर यहाँ लास्ट में जा कर के एंड मैं इसका कर रहा हूँ 3, सॉरी -3 कर लेते हैं, -3, ओके डन। सो अभी क्या होगा कि ये घूमेगा लेकिन अपनी ही जगह पे घूमेगा, लुक ये सिर्फ अपनी जगह पे घूम रहा है एंड मुझे ये चाहिए कि नहीं ये भी उसके साथ साथ घूमे। सो सिंपली इस वाले पर क्लिक करना है एंड पहले वाला चूँकि पेरेंट था उस पर जाके मुझे छोड़ देनी, डन। सारे का पहले वाला सब सेलेक्ट होगा तभी ये एक ड्रैग करोगे तो सबको सेलेक्ट करेगा, वरना अलग अलग करना पड़ेगा। सो अभी हम देखते हैं प्ले करके, ओके नाइस ना। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद हमारी आती है एडवांस लेवल की क्लासेस। अब मैं बेसिक्स बिल्कुल नहीं बताने वाला, अब मैं इन टूल्स की मदद करके कुछ आपको बताऊंगा। और ये टोंगल्स हो गए, 3D अब बताएंगे हम, 3D सीखेंगे एंड ये मोशंस क्या, ओके। हम वीडियोज़ तो बना लेते हैं लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, बाहर कैसे निकालेंगे, राइट। सो बाहर निकालने के लिए बहुत ईजी मेथड है ये। यहाँ पे फाइल पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए और ऐड टू मीडिया इंकोडर क्यू यहाँ पे। सो अगर आपने मीडिया इंकोडर नाम की जो सॉफ्टवेयर आती है एडोबी की, उसे रखा है तो ये उसमें लेकर के चला जाएगा और वहाँ से एंटर करेगा। और अगर आपने नहीं रखा है तो इस आफ्टर इफेक्ट्स से भी आप कर सकते हैं। सो ऐड टू रेंडर क्यू जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसका खुद का एक छोटा सा है कंट्रोल जिससे वो आपको एक्सट्रैक्ट कर देगा। साथ में यहाँ पे स्पेसिफाइड जो नोटेड स्पेसिफाइड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कभी इसमें से एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं है, मैं मीडिया इंकोडर का इस्तेमाल करता हूँ। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने फाइल को सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपको रखना है। मैं अभी डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। सो डेस्कटॉप पे क्लिक करके कॉम्पोजिशन 1 के जगह पे लिख देता हूँ आफ्टर इफेक्ट क्लास 3, ठीक है। एंड मैं कर रहा हूँ ओके। सो अभी इतना होने के बाद आप चाहो तो इसको रेंडर कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा समय लेगा एंड लुक ये हो रहा है एंड डन, इसने रेंडर कर दिया। मैं मिनिमाइज करके देखता हूँ, ये रहा मेरा वीडियो। इस पर क्लिक करते हैं एंड प्ले करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे सीख पाएँ। और अब हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है हमें आपने, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ वो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले, क्योंकि हम रील्स एडिट करने वाले हैं, रील्स सीखने वाले हैं, वही रील्स जिसके बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं हमें। सो टेक केयर एंड बाय बाय।